तो आज आपका FON का पेपर हुआ RNC का, जो बहुत इजी आया था। ठीक है, तो हम पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सेक्शन ए का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर आया था। उसमें फर्स्ट है सिलेक्ट द राइट आंसर। फर्स्ट इस था सिलेक्ट द राइट आंसर। ECG इज़ यूज टू मेज़र। ECG हम हार्ट बीट चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है द सिम्टम्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन एडल्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो उसमें 4 आंसर दिए थे। ठीक है, तो उसमें 4 आंसर के अंदर इसमें जो इंक्लूड, ठीक है, मीन्स इसमें दिया है कि 4 आंसर में से जो एक है जो एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, तो डिक्रीज थ्रस्ट। ठीक है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज थे, काफ़ी लोग पाल्पिटेशन भी लिख के आए हैं। तो इसमें पाल्पिटेशन भी होता है, ठीक है, बट मेनली इसमें प्यास बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है, तो आंसर आएगा डिक्रीज थर्स्ट। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट इनएबिलिटी टू स्लीप इज कॉल्ड इंसोम्निया। ठीक है, नींद ना आना। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन, जो आंसर था ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। नेक्स्ट है द बेस्ट पोजीशन इज एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न कंडीशन इज, ये थोड़ा घुमा के पूछा था बट बहुत इजी था फाउलर पोजीशन के अंदर। ठीक है, एसिड रिफ्लक्स एंड हार्ट बर्न कंडीशन यदि किसी का है तो हम फाउलर पोजीशन देते हैं, पेशेंट को रिलीव हो जाता है जिससे। देन कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को हम हाई फाइबर डाइट देते थे, ये भी बहुत ईजी फिल इन द ब्लैंक सारी आई थी। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है हेमेचूरिया इज द मेडिकल टर्म फॉर ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल। फॉल्स, क्योंकि यदि यूरिन के अंदर ब्लड है तो हेमेचूरिया आएगा, स्टूल के अंदर नहीं। नेक्स्ट है इट्रोजेनिक इन्फेक्शन अकर ड्यू टू थेरापेटिक प्रोसीजर। ट्रू आएगा, क्योंकि जैसे कि हम वेन फ्लो लगाते हैं, कैथेटराइज करते हैं, इन सारे प्रोसीजर के दौरान जो इन्फेक्शन फैलता है इसको एट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्बोनेटिव आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर पेन एब्डोमिन। तो आएगा फॉल्स, क्योंकि जो कार्बोनेटिव ड्रग्स होती है जिससे गैस रिलीव होता है, नॉट पेन। ठीक है, पेन के लिए तो एनाल्जेसिक आएगा, तो आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है इनकंटिन्यूस मीन्स इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन। ठीक है, ड्रॉप करके जो इनवॉलेंट्री पासिंग यूरिन होता है, तो आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट है मेड द फॉलोइंग, इसमें गैस्ट्रिक लावास के सामने आएगा राइस ट्यूब, क्योंकि जब हम गैस्ट्रिक लावास करते हैं, गैस्ट्रिक वॉश करते हैं, स्टमक वॉश, तो राइस ट्यूब डाल के स्टमक वॉश करते हैं। नेक्स्ट है लंबर पंचर, तो सामने आएगा स्पाइनल कोड। तो लंबर पंचर जो हमारा एक प्रोसीजर है, तो स्पाइनल कोड के अंदर हम ये पूरा प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट हेमरोइड्स, तो जो हेमरोइड्स होता है वो रेक्टम एरिया में होता है। ठीक है, पाइल्स। देन डिस्पेनिया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो ये इसके आंसर थे। ठीक है, तो फर्स्ट के सामने C, देन सेकंड के सामने D, एंड थर्ड के सामने B, एंड फोर्थ के सामने A। ठीक है, तो ये आपका सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट पूछा था कि कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन द बॉडी। ठीक है, अलग अलग रूट्स एक्सप्लेन करने थे। नेक्स्ट था फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड, जिसमें आपको इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, मैनिपुलेशन, ठीक है, ऑस्कल्टेशन ये लिखना था। नेक्स्ट आपको पूछा था कि मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस का डिफरेंट बताओ। नेक्स्ट पूछा था डिफाइन नर्सिंग एंड कोड ऑफ एथिक्स पूछा है, और उसके बाद आपको पूछा है नर्सिंग केयर पेशेंट विथ हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर है उसका नर्सिंग केयर क्या करोगे, हाई ग्रेड फीवर है उसका। नेक्स्ट पूछा है डिस्क्राइब एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, यहाँ आपको उसको एक्टिव एक्सरसाइज क्या होती है, पैसिव उसका डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आए थे आपके 15 मार्क के लिए, 2 करने थे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इजी था, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है वो लिखना है। वेरियस टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट को एक्सप्लेन करना है, और एक नर्स का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या रोल होता है वो लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाइटल साइन, जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफाइन वाइटल साइन एंड लिस्ट पर्पस ऑफ टेकिंग वाइटल साइन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग टेम्परेचर ऑफ 70 ईयर ओल्ड पेशेंट। ठीक है, ऐसे पूछा हुआ है, तो आप 70 ईयर ओल्ड पेशेंट का एक्जिला से ले सकते हो। ठीक है, एक्जिला का प्रोसीजर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट डिफाइन हीट स्ट्रोक, व्हाट विल बी द फर्स्ट एड ऑफ द 60 ईयर ओल्ड पेशेंट अटेंडिंग द हॉस्पिटल। आपको यहाँ कोई पेशेंट को हीट स्ट्रोक हुआ है, लू लगा है, तो उसको क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करोगे, सॉरी फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे, वो लिखना है। उसके प्रिवेंशन, यदि आपको हीट स्ट्रोक ना हो उसका प्रिवेंशन क्या, कोजेस क्या, नर्सिंग एंड मेडिकल मैनेजमेंट आपको लिखना था। ये फर्स्ट एड का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पेपर ऑलमोस्ट इजी आया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा होगा। कल CHN का लास्ट पेपर है, सभी को कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।